एक साहब बोले मेरे को हमारे पीर शबीह है गौसे आजम है बोले। तो मैं 2 सवाल पूछा, तेरे पीर गौसे पाक के जमाने के है क्या पूछा? बोला नहीं, अब क्या 14वीं सदी के। बोला ओके। दूसरी बात पूछा, तेरे पीर गौसे पाक की औलाद से है? पूछा नहीं होता बोले, हमारे पीर तो सैयद भी नहीं है। हेलो गम्मत। मैं बोला एक तो पहली बात शबीह है गौसे आजम उन्हें बोल सकता जो गौसे आजम को देखा नहीं, जो गौसे आजम कुछ नहीं देखा तो शबीह कैसा बोल सकता? हाँ, मेरे बेटे को देख के बोल रहे हैं मियां हुज़ैफा तुम बाबा के जैसे बोले तो बात समझ में आती, बेटा बाप के जैसा होता। कोई वली हो सकता है, ऐसे गौसे आजम हो सकता है, कोई गुलाम गौसे आजम हो सकता है, तो गौस के दर का कुत्ता हो सकता है, मगर बाहर वाला शबीह गौसे आजम नहीं हो सकता है। अहमद नक्शबंदी साहब वो तकरीर में कह रहे हैं कि हम शबीह गौसे आजम तुम्हारे पीर कैसे हो सकते, लिहाजा हम शबीह गौसे आजम होने के लिए 2 चीजें होते हैं। एक जिसने हुजूर को देखा गौसे पाक के दौर में, यानी कोई बोले हाँ मैं गौसे पाक को देखा था वो उसी तरह है। दूसरा उनकी औलाद से या गौसे पाक की औलाद में से तो बात समझ में आती है क्या तुम्हारे पीर हुजूर के दौर में थे, गौसे पाक के दौर में नहीं थे, उनकी औलाद से नहीं है? ये क्या बात होगी? ना तुम्हारे पीर गौसे पाक के दौर में थे, ना तुमने गौसे पाक को देखा, और ना औलाद में से है गौसे पाक की। औलाद में से तो अगर ये मिसाल दे रहा हूं, अगर मैं जरशल्ला में कोई बयान हो रहा है कह रहे हैं कि अगर मेरा एक बच्चा जो है, अगर यहाँ कोई आगे बोले कि ये अहमद नक्शबंदी का बेटा है बोले तो ऐसे मान लेते क्या? पूछ कितना बड़ा इंसान लगा रहे थे, मजाक हंसने से बोल रहे ऐसा कैसा होता भाई? मेरा बच्चा तो मेरे हैदराबाद यहाँ भिजवाएगा, मेरा है भी नहीं हो। तो इस तरह की बात कहकर कहते हम शबीह गौसे आजम। मैंने कहा ये जिहालत की बात। फिर आप बोले बोलना नहीं, बोलना पड़ रहा आपको जनाब, आपको बोलना पड़ रहा। तारीख आप पढ़ो, सही बुखारी शरीफ आप पढ़ो, जंग उहद के वाक़या दिखा लो, मुसअब बिन उमैर के बारे में पढ़ो, मुसअब सहाबी रसूल मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में पढ़ो तो बुखारी शरीफ में मौजूद है। जंग उहद के वक्त मुसअब बिन उमैर सहाबी ना हुजूर के खानदान से थे, ना हुजूर की औलाद से थे, सहाबी है, नाम मुसअब बिन उमैर है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जंग उहद में कोई शहीद कर दिया गया तो तफसीर में आता है, फतहुल बारी बुखारी शरीफ की शरह में आता है कि सहाबा कहते हैं मुसअब बिन उमैर को मुशरिकों ने इसलिए कत्ल किया कि वो समझ रहे थे कि ये हुजूर है, क्योंकि दिखने में मुशाबे में हुजूर की तरह थे। बात समझ रहे हैं? कितनी जी हालत की बात कर रहे हैं। मुसअब बिन उमैर दिखने में हुजूर की तरह थे, उनको कत्ल इसलिए किया उहद के मैदान में कि मुशरिक समझ रहे थे ये हुजूर है। एक हवाला। दूसरा हवाला लीजिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक और सरकार गारे सौर में रहे, 3 दिन रहे, बाहर निकले और जब मदीना मुनव्वरा की तरफ जाने लगे तो सहाबा हैरान थे कि दोनों में से हुजूर कौन है, दोनों में से हुजूर कौन है, पहचान नहीं जा रहे थे। आखिरकार अबू बकर सिद्दीक ने चादर में हुजूर को तान दी, चादर लेकर तान दी ताकि पता चले कि आका ये है, गुलाम ये है। बोलमाला कहा 3 दिन हुजूर अबू बकर सिद्दीक हुजूर के साथ रहे तो सरकार अपने रंग में रंग दे, तरीक़त का मामला। ये 2 मैं और भी हवाले दे सकता हूं। कई सहाबा ताबईन दिखने में मुशाबिह में हुजूर की तरह दिखते थे, जो खानदान से भी नहीं थे, औलाद से भी नहीं थे। क्या कह रहे हैं यार, क्यों जिहालत की बात, क्या बताना चाहते हो तुम लोग? हमारे पीरों पे हमला करो, हम बोलेंगे तुम ऐसा होते, तुम क्या कर रहे हैं? मैं अपन आपको अखलाक के दायरे में रहकर आपको मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ आप पढ़ो, बड़े बात बच्चों को बताओ। हम शबीह गौसे आजम हमारे पीर को हम बोल रहे हैं तो कोई गुस्ताखी नहीं है इसमें। मैंने आपको 2 हवाले दिए, खुद देखे ख्वाजा बाकी बिल्ला का मशहूर वाक़या, सिलसिला नक्शबंदी से नहीं, क़िबला भी आपने पीर का वाक़या पढ़ लेते, अपने खुद के पीर का वाक़या पढ़ लेते। ख्वाजा बाकी बिल्ला को एक रोटी वाले को अपने जैसा बना दिया, एक रोटी वाले को रोटी लाकर दिया मेहमानों को, खाना खत्म हो गया था तो रोटी लाकर इन्हें दिया, ये रोटी लीजिए, मैं मालूम है मेहमान दूसरे आए हैं, आप खाए, बहुत खुश हुए। ख्वाजा बाकी बिल्ला मांग क्या मांगता, दिल्ली में इनका बता रहे हैं, सिलसिला नक्शबंदी को हिंदुस्तान में लाने वाले यही बुजुर्ग है ख्वाजा बाकी बिल्ला, तो लिहाजा मांग क्या मांगता है? उन्होंने कहा था हुजूर आपने जैसा बनाता, अपने जैसा, अपने जैसा। मैंने कहा अपने रंग में रंगना यार, अगर गौसे आजम अपने मुरीद को अपने जैसा रंग दे, बोलो ना सुभान अल्लाह। जब ख्वाजा बाकी बिल्ला अपने जैसा रंग दे और जब हुजरे से बाहर आए मुरीदीन कहते हैं हम दोनों में से पीर को पहचान नहीं सक रहे। मैंने कहा कम से कम ये वाक़या पढ़ लेते, हदीस मैंने आपको बयान कर दी, ये वाक़या पढ़ लेते तो अब आपको शक नहीं होता हम शबीह मुफ्ती आज़म को हम शबीह गौसे आज़म कहना, आपको कोई वार नहीं होता। ये तुम समझ नहीं सकते, ये तरीक़त रूहानियत की बात है बाबा, कि अपने पीर जो है अपने मुरीद को अपने रंग में रंगते हैं। अब वो रंग आप पे नहीं चढ़ा होगा, हम क्या कर सकते हैं? कम से कम अपने सिलसिले की बात पढ़ लेते और बोलने से पहले सोचने से पहले। अब तुम बोलते नहीं तो हम क्यों बोलते? बोला खास तौर पर ये रिकॉर्ड करके भेजाओ, तुम बोलते नहीं थे तो हम आगे ये बात बोलते नहीं थे, तुमने बोला तो हम आप बच्चों को समझा रहे और अदब के दायरे में रहकर समझा रहे। कोई हम बड़ी बात नहीं कर रहे आपके बारे में, क्योंकि आप अहले सुन्नत के आलिम हो तो थोड़ा तहकीकी नजर रखो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है।